स्वागत है दोस्तों। ग्रामर की क्लास शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ टॉपिक से बताना चाहूँगा हम क्या क्या शुरुआत करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है सेंटेंस। उसके बाद क्या है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। उसके बाद पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या आता है, इसमें आता है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन एंड प्रीपोजिशन। उसके बाद हम पढ़ेंगे टेंस। तो आज का जो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है सेंटेंस। हम सेंटेंस के साथ शुरुआत करेंगे। बेसिकली सेंटेंस का मतलब अगर मैं हिंदी में बोलूंगा तो इसे वाक्य कहते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है? ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस। मतलब क्या है, सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड है और इसका एक कंप्लीट सेंस है। मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड मिला के सेंटेंस बनाते हैं और इसका कोई सेंस हो, इसका कोई मीनिंग हो। इसका रूल्स रेगुलेशन क्या है? इट ऑलवेज स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। ये हमेशा कैपिटल लेटर के साथ शुरुआत होंगे एंड एंड्स विद फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेशन मार्क। ये कैपिटल लेटर के साथ शुरुआत तो होंगे लेकिन किसके साथ एंड होंगे? फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ। रीड द फॉलोइंग ग्रुप। इन ग्रुप को और ए और बी दोनों ग्रुप दिया हुआ है। इसको पढ़ के हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा सेंटेंस है और कौन सा नहीं है। द डॉग इज रनिंग, मतलब यहाँ पर चारों वर्ड मिला के एक सेंटेंस बनाया गया है। यहाँ पर कौन सा वर्ड है? द एक वर्ड है, डॉग एक वर्ड है, इज एक वर्ड है, रनिंग एक वर्ड है। मतलब चारों वर्ड मिला के एक सेंटेंस बनाया गया है और इसका एक मीनिंग भी है। द डॉग इज रनिंग मतलब आप द डॉग इज रनिंग आप इमेजिन भी कर सकते हो कि हाँ इसका कोई मीनिंग है या इसका कोई सेंस है। तो ये एक सेंटेंस होगा। यहाँ पर देख लीजिए हमारा दूसरा पार्ट है रनिंग द डॉग इज। इस सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं है। मतलब ये जो ग्रुप दिया गया है इसका कोई मीनिंग ही नहीं है, इसके नो सेंस है, कोई मीनिंग नहीं है, तो ये सेंटेंस नहीं होगा। यहाँ पर 5 ग्रुप दिया गया है, हम एक एक करके पढ़ेंगे। द स्टार्स ट्विंकल एट नाइट, ए हॉट डे, ब्यूटीफुल गर्ल, द फ्लावर्स ब्लूम ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन, वेयर इज माई बैग। यहाँ पर आप अगर गौर करोगे तो देख सकते हैं ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 4 और ग्रुप नंबर 5 इनको हम सेंटेंस कहेंगे। क्यों? क्योंकि इनके मीनिंग है, इनका एक कंप्लीट सेंस है। द वर्ड्स आर अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर। जो वर्ड है प्रॉपर ऑर्डर के साथ अरेंज हुआ है विथ सुटेबल पंक्चुएशन मार्क। मतलब सुटेबल पंक्चुएशन मार्क के साथ प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं द स्टार्स ट्विंकल एट नाइट के बाद फुल स्टॉप दिया गया है। द फ्लावर्स ब्लूम ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन, इसके बाद एक फुल स्टॉप दिया गया है। ये फुल स्टॉप नहीं है, मैं गलती से दे दिया। वेयर इज माई बैग एंड में क्वेश्चन मार्क दिया गया। हमारा रूल्स रेगुलेशन क्या था? हमारा रूल्स था कि इट ऑलवेज मतलब ये एंड होते फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ एंडिंग होंगे। यहाँ पर देख सकते हैं फुल स्टॉप के साथ एंडिंग हुआ है, यहाँ पर फुल स्टॉप के साथ एंडिंग हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के साथ एंडिंग हुआ है। मतलब ये प्रॉपर ऑर्डर के साथ सजा हुए हैं और विथ प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क के साथ लिखा हुआ है। अगर 1, 4, 5 इनको अगर सेंटेंस कहेंगे तो इन दोनों को क्या कहेंगे हम? इन दोनों को कहेंगे हम फ्रेजेस। फ्रेजेस क्या है? फ्रेजेस है द ग्रुप ऑफ वर्ड इन ए सेंटेंस 2 and 3, जो 2 नंबर और 3 नंबर है। एबव एबव द एबव द ग्रुप द ग्रुप ऑफ वर्ड द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंस 2 and 3, ग्रुप ऑफ वर्ड 2 और 3 को हम इनको क्या कहेंगे? हम फ्रेजेस कहेंगे। क्यों? दे मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट। ये मीनिंग तो बता रहा है लेकिन कंप्लीट नहीं है। हॉट डे मतलब गर्मी का दिन तो है लेकिन कोई फुल सेंटेंस नहीं है, तो इससे ये जो आधा अधूरा सेंटेंस है तो इसे हम कंप्लीट नहीं मानेंगे और इसका कोई मीनिंग नहीं है, तो ये सेंटेंस में नहीं जाएगा। ए फ्रेज इज नॉट ए कंप्लीट सेंटेंस बिकॉज इट इज नॉट ए कंप्लीट आइडिया। मतलब ये जो फ्रेज है वो एक सेंटेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि एक कंप्लीट आइडिया को नहीं बता रहा है विद सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। वहां पर कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई प्रेडिकेट नहीं है और ये आधा अधूरा है, तो इसे हम फ्रेज कहेंगे और इसे हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन दिया हूँ, आप पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ आप कर लिए होंगे। यहाँ पर हम आइडेंटिफाई करेंगे इसमें से कौन सा सेंटेंस है और कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले है ए नंबर, स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। उसके बाद फुल स्टॉप। स्विमिंग एक गुड एक्सरसाइज है, इसके ऊपर के कोई सेंस बता रहा है और कोई मीनिंग भी है, तो ये सेंटेंस में जाएगा। वी नीड टू यूज सोलर एनर्जी, हमें सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहिए, तो एक इसका भी एक सेंस है और इसका एक मीनिंग भी निकलता है, तो ये भी एक सेंटेंस है। टू बाय सम फ्रूट, मतलब इसका एक तो ये पहले से ही स्मॉल लेटर में शुरुआत हो रहा है, इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इसमें ना ही सब्जेक्ट है ना ही प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आप क्या बोलेंगे, तो मैं हम हमारा जो अगला टॉपिक है उसी के बारे में है, उसी को हम पढ़ेंगे। ये जो सब्जेक्ट है ये आधा अधूरा बता रहा है। अलोंग द शोर, ये भी एक आधा अधूरा है। आप सुनने से या फिर सुनने में से आप लग रहा है कि हाँ ये आधा अधूरा है, तो ये इसको हम आधा अधूरा सेंटेंस कह सकते हैं, तो इसे
फ्रेजेस में काउंट किया जा सकता है। इंडिया इज माई कंट्री, उसके बाद फुल स्टॉप, इंडिया इज माई कंट्री, उसके बाद फुल स्टॉप दिया गया है। तो ये इसका एक कंप्लीट सेंस बता रहा है कि हाँ इसे हम सेंटेंस कह सकते हैं। यहाँ पर सेंटेंस पढ़ने के बाद यहाँ पर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस में सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है असर्टिव सेंटेंस, या फिर इसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है टू स्टेट समथिंग या फिर ओपिनियन, किसी स्टेटमेंट देना या फिर किसी का ओपिनियन देना। इसे असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में क्या आता है? द सन राइजेस इन द ईस्ट, मतलब सूरज पूर्व से उगता है, ये एक स्टेटमेंट है। आई लाइक मैंगो, ये एक स्टेटमेंट है। इट इज विंडी डे, या फिर क्या कहा गया है? द वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये एक स्टेटमेंट है। सी गोज टू स्कूल, ये एक स्टेटमेंट है। टाइप्स ऑफ सेंटेंस में सेकंड क्या आता है? सेकंड आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है? इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब क्वेश्चन पूछना होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है टू आस्क ए क्वेश्चन, सवाल पूछना होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। ये पर आखिर में एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है, इसका मतलब सवाल पूछा गया है। डू यू लाइक कॉफी, क्या आप कॉफी पसंद करते हैं? उसके बाद आखिर में क्वेश्चन मार्क दिया गया है। व्हाई इज द बेबी क्राइंग, वो बच्चा क्यों रो रहा है, वो भी पूछा गया है। आखिर में क्वेश्चन मार्क दिया गया है, मतलब ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस में आएगा। टाइप्स ऑफ सेंटेंस में हमारा तीसरा सेंटेंस है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस मतलब क्या है? टू गिव ए कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस। किसी को कमांड दिया जाता है, किसी को रिक्वेस्ट किया जाता है, या फिर किसी को एडवाइस दिया जाता है। तो हम एग्जाम्पल देख लेते हैं एक एक करके। प्लीज सिट डाउन, किसी को रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप बैठ जाइए। डोंट टॉक लाउडली, किसी को कमांड दिया जा रहा है कि जोर जोर से मत चिल्लाओ बोल के। अगला वर्ड है प्लीज गिव मी सम वाटर, कोई रिक्वेस्ट कर रहा है कि पानी थोड़ा दीजिए बोल के। उसके बाद अगला सेंटेंस है टेक सम रेस्ट, किसी को मतलब रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप थोड़ा रेस्ट लीजिए। टाइप्स ऑफ सेंटेंस में अगला सेंटेंस आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब क्या होता है? टू शो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स लाइक जॉय, सरो, सरप्राइज। मतलब हमें फीलिंग शो करना है। क्या क्या? जॉय, जॉय मतलब खुशी का फीलिंग शो करना है। जैसे सरो, सरो मतलब दुख, दुख होने का फीलिंग शो करना है। उसके बाद क्या है? सरप्राइज होने का, आश्चर्य होने का जो फीलिंग शो करते हैं, वो किसकी सेंटेंस में आता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत आता है। तो हम एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। व्हाट ए ब्यूटीफुल पेंटिंग, मतलब एक्सक्लेमेटरी, यहाँ पर आखिर में एक्सक्लेमेटरी ये चिन्ह दिया गया है, तो इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। मतलब व्हाट ए ब्यूटीफुल पेंटिंग बोला गया है। ओ नो आई मिस्ड द बॉस, यहाँ पर बोला गया है कि मतलब वो एक्सप्रेशन के साथ बोल रहे हैं कि ओ नो आई मिस्ड द बॉस, मतलब उन्होंने बॉस मिस कर दिया, तो उन्होंने ये मतलब एक्सक्लेमेशन दिए हैं। वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल पिक्चर, यहाँ पर पूछा गया कि मतलब वो सरप्राइज है कि पिक्चर को देखे सरप्राइज है कि इसलिए उन्होंने वाव बोले। उसके बाद क्या है? व्हाट ए ब्यूटीफुल व्यू, उन्होंने बोल रहे कि मतलब सरप्राइज होकर बोल रहे कि कितना सुंदर व्यू है। अब बारी आती है एक्सरसाइज करने की। यहाँ पर लिखेंगे राइट एस पर स्टेटमेंट, क्यू पर क्वेश्चन, सी पर कमांड, ई पर एक्सक्लेमेटरी अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर क्या दिया गया है? यहाँ पर दिया गया है कि अगर कोई सेंटेंस स्टेटमेंट दिया गया है तो वहां पर हम ऐसे लिखेंगे। अगर कोई सेंटेंस क्वेश्चन पूछा गया है तो वहां पर हम क्या लिखेंगे? क्यू लिखेंगे। अगर कोई सेंटेंस कमांड दिया गया है तो वहां पर हम सी लिखेंगे। और अगर कोई सेंटेंस वहां पर एक्सक्लेमेटरी दिया गया है तो वहां पर हम ई लिखेंगे। तो हमारे सबसे पहला आता है क्या? हाउ यू फिनिश योर वर्क, मतलब आप अपना काम कर चुके हैं क्या? तो यहाँ पर हम क्या सवाल पूछा गया है, सवाल पूछा गया है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर क्वेश्चन का क्यों लगा देंगे। यहाँ पर दूसरा नंबर आता है वी आर प्लानिंग टू गो टू दार्जिलिंग, हम प्लानिंग कर रहे हैं कहाँ जाने की? दार्जिलिंग जाने की। तो यहाँ पर हम एक सिंपल स्टेटमेंट है, यहाँ पर तो हम ऐसे लिखेंगे। जो तीसरा है हुज पैलेस इज दैट, आप साफ साफ देख सकते हैं यहाँ पर सवाल पूछा गया है, तो यहाँ पर क्या होगा? क्यों होगा। ब्रिंग मी ए कप ऑफ टी, यहाँ पर कमांड दिया गया है कि हाँ मुझे एक कप चाय ला के दो। वहां पर पांचवा है हाउ लॉन्ग द क्यू इज, उसके बाद आखिर में देखिए यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी साइन दिया गया है, मतलब एक फीलिंग्स शो कर रहा है। मतलब हाउ लॉन्ग द क्यू इज, मतलब ये दुख से बोल रहे हैं कि वो मतलब लाइन कितना लंबा है, तो इसलिए क्या होगा? ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। उसके बाद अगला देख लीजिए हाउ लॉन्ग द क्यू इज, मतलब यहाँ पर सवाल पूछा गया है, मतलब वो मतलब लाइन कितना लंबा है, सवाल पूछा गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे? हम क्वेश्चन मार्क दिया गया है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? क्यों लिखेंगे। उसके बाद गेटअप, गेटअप मतलब कोई कमांड दे रहा है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर लिखेंगे सी। उसके बाद आखिरी आता है मे आई यूज योर पेन, यहाँ पर कोई रिक्वेस्ट कर रहा है कि मैं आपका पेन यूज कर सकता हूँ क्या? तो ये यहाँ पर सवाल हो गया, मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? हम क्यों लिखेंगे। यहाँ पर एक सेंटर, यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है फ्लावर। इस फ्लावर को यूज करके हमें सेंटेंस बनाना है। पहले तो हम क्या बनाएंगे? स्टेटमेंट वाला। स्टेटमेंट मतलब कैसे बनाएंगे?
जैसे कि रोज, रोज इज ए ब्यूटीफुल फ्लावर, मतलब ये एक स्टेटमेंट है। आप देख सकते स्टेटमेंट या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस या फिर असर्टिव सेंटेंस कह सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, रोज इज ए ब्यूटीफुल फ्लावर, ये एक स्टेटमेंट है। उसके बाद क्या है, क्वेश्चन, सवाल पूछा गया होगा, तो क्या लिखेंगे हम, हु हैज प्लक्ड द फ्लावर, प्लक्ड द फ्लावर मतलब फूल को कौन तोड़ा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया। उसके बाद क्या है, कमांड दिया गया हो, इस फ्लावर वर्ड को लेके हमें कमांड वाला सेंटेंस बनाना है। तो क्या होगा, जैसे कि डोंट टच द फ्लावर, डोंट टच द फ्लावर, यहाँ पर कोई कमांड दे रहा है कि फूल को मत छूना। यहाँ पर क्या, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या बनाएंगे, इस फ्लावर को लेकर क्या बनाएंगे, मैं लिख लेता हूँ, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो आखिर में ये यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी साइन देंगे। तो हो गया हमारा सेंटेंस। मैं आपको एक वर्ड देता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। वर्ड है, मैं दे देता हूँ बुक, बुक और एक है आइसक्रीम। इन दोनों वर्ड को लेकर आप एक स्टेटमेंट बनाना, एक क्वेश्चन मार्क, एक कमांड सेंटेंस और एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इन दोनों वर्ड को लेकर